गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। आई एम आकाश, साइंस टीचर। बेटा 12 चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं और आज फाइनल टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का। दैट्स द टॉपिक इज़ द इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, आज लास्ट टॉपिक के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको इसको क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर दूंगा, वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। यस, इलेक्ट्रिक पावर. You have studied in your earlier classes that the rate of doing work is power. बेटा आपने पहले छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि rate of doing work is called power. This is also the rate of consumption of energy. Means that कि आप किसी काम को कितने टाइम में करते हो। ठीक है, अगर उसी टाइम से उसको डिवाइड कर दोगे तो वो होता है हमारा रेट। ठीक है, मीन्स दैट किसी भी यूनिट को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको रेट ऑफ लिखा जाता है। ठीक है, वर्क को डिवाइड कर रहे हो तो रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, एनर्जी को कर रहे हो तो रेट ऑफ डूइंग कंज्यूम एनर्जी। ठीक है, तो इस टाइप से पावर की डेफिनेशन बनती है। द इक्वेशन 12.21 गिव्स दैट द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज आल्सो टर्म्ड एज द इलेक्ट्रिक पावर. द पावर P इज़ गिवन बाय, पावर को बेटा P से डिनोट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बनता है P इज़ इक्वल टू V इंटू आई, जो हम पहले बना चुके हैं। जब हमने हीटिंग इफेक्ट किया था तो हमने ये लिखा था ना बेटा P इज़ इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू अगर ओम्स लॉ पे जाएँ तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज़ इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे V की वैल्यू अगर पुट कर दें तो मेरे पास एक न्यू फॉर्मूला बनेगा P इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर या फिर V स्केयर बाय आर। ठीक है, अगर V की वैल्यू पुट करोगे तो आई स्केयर आर बनेगा, और अगर I की वैल्यू पुट करोगे ओम्स लॉ से तो V स्केयर बाय आर बनेगा। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वॉट। बेटा इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट जो है वो वॉट होती है, इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं हम। इट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। देखो इलेक्ट्रिक पावर जो है, अगर आप पावर की डेफिनेशंस 1 वोल्ट की डेफिनेशन अगर देना चाहते हो तो वो होगी अ डिवाइस, किसी भी एक डिवाइस से जो 1 एम्पियर करंट कैरी किया जा रहा है व्हेन, कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट अप्लाई किया जाता है, तो उस टाइम वो आपके किसके इक्वलेंट होगा, 1 वोल्ट के इक्वल होगा। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, तो 1 VA के इक्वल। द यूनिट वोट इज़ वेरी स्मॉल, जो वोट यूनिट है बेटा वो काफ़ी स्मॉल होती है। तो देयर फॉर इन एक्चुअली प्रैक्टिस वी यूज़ अ मच लार्जर यूनिट कॉल्ड एज किलोवोट, हम किलोवोट का यूज़ करेंगे। इट इज़ इक्वल टू 1000 ऑफ वोट। 1 किलोवोट किसके इक्वल होता है बेटा, 1000 ऑफ वोट्स के इक्वल होता है। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ पावर एंड टाइम, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बेटा उसका फॉर्मूला क्या होगा, पावर इंटू टाइम। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ देयर फॉर वोट आवर। यहाँ से बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी की एक और यूनिट आएगी जो किसके इक्वलेंट होगी, वोट आवर के इक्वल। 1 वोट आवर इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वोट ऑफ अ पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर। अगर 1 वोट आवर एनर्जी आपको डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो किसके इक्वलेंट होगी, कि जब 1 वोट पावर को 1 आवर में कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी 1 वोट आवर एनर्जी होती है। द न्यूमेरिकल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ किलो वोट आवर। अगर हम न्यूमेरिकल यूनिट मीन्स दैट जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें हम 1 किलो वोट आवर में लिखते हैं उसको, तो kWh जो लिखा जाता है, कॉमनली नोन एज अ यूनिट, इसको हम यूनिट भी कहते हैं। जब आपका इलेक्ट्रिकल बिल आता है तो आप लिखते हो ना इतने यूनिट का बिल है, या फिर 1 kWh मतलब कितने kWh का बिल है। तो 1 kWh किसके इक्वलेंट होता है, देखो kW मीन्स 1000 वोट, आवर सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड्स। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो बनता है हमारा 3.6 इंटू 10⁶ वोट सेकंड, या फिर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, वोट सेकंड किसके इक्वलेंट होता है, जूल के इक्वलेंट होता है। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेटा यहाँ से। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब।
देखो आपको इस क्वेश्चन में वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट और साथ में करंट दिया हुआ है 0.50 एम्पियर। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला क्या लगेगा, पावर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू टाइम, यानी पोटेंशियल इंटू करंट। ठीक है, यहाँ पर और भी फॉर्मूलेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गिवन है वो उसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। एक सिंपल फॉर्मूला जो होगा पोटेंशियल इंटू करंट, तो V की वैल्यू बेटा 220 वोल्ट, करंट की वैल्यू 0.50, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 110 जूल पर सेकेंड या फिर 110 वोट, जिसमें भी आप आंसर देना चाहें। एक और न्यूमेरिकल है बेटा, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वोट ऑपरेटेड 8 आवर पर डे, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। देखो बेटा क्वेश्चन समझो, पहले हमें एक इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है जिस पर रेटेड है 400 वोट। 400 वोट का मीनिंग क्या हुआ कि उसकी जो पावर है वो 400 वोट है, ठीक है, और उसको कितने एक दिन में कितने आवर्स के लिए यूज़ किया जाता है, 8 आवर के लिए। तो हमें 30 डेज़ में बताना है कि वो कितनी पावर क्रिएट करेगा वो, और फिर उससे वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, पहले हम निकालेंगे बेटा द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्रिजरेटर इन 30 डेज़, मीन्स 30 डेज़ में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो पहले सिंपली एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, और 30 डेज़ हैं इसलिए 30 साथ में आ जाएगा। तो 400 पावर इनटू टाइम 8 आवर, और कितने दिन के लिए, 30 डेज़ के लिए चलना है तो 30 डेज़। तो आंसर आ गया आपका 96,000 वोट आवर, ठीक है। अब इसको हम किलोवाट आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आ गया 96 किलोवाट आवर। दस द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर फॉर 30 डेज फॉर 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। तो अगर 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर के अकॉर्डिंग पे कर रहे हो तो 3 इंटू 96 करेंगे तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी बेटा 288 रुपीज़। मीन्स दैट 30 डेज़ का जो इलेक्ट्रिकल बिल होगा वो कितने, क्लियर, आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। कल इस चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे यूनिट टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप भी अपने घर पे यूनिट टेस्ट की रिवीजन करते रहें, सिलेबस भी आपके पास जल्दी आ जाएगा, ठीक है, और डेट शीट भी, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय।